नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता माथे प्रस्ताव कर्यो गयो पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस राष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली रा हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय बातचीत के क्षेत्र में समझौता ज्ञापना माटे हुआ हस्ताक्षर। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम किया गया आयोजित। जयपुरा बिरला सभागार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सम्मानित कर बंधवाई राखी। झुंझुनू में महिला अधिकारिता विभाग का निशुल्क सम्मान समारोह कर्यो गयो आयोजित। मेधावी बालिकाओं कर्यो गयो सम्मानित। और जैसलमेर जिला री चांदन क्षेत्र में पुलिस एक युवक ने पाकिस्तान खातर जासूसी करवारा मामला में कर्यो गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस समेत कई एजेंसियां कर रही संयुक्त पूछताछ। मैं हूं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नवी दिल्ली रा संसद भवन में एनडीए संसदीय दल री बैठक राखेगी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए रा सांसद मौजूद रिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बताया कि एनडीए संसदीय दल री बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव री सफलता माथे प्रस्ताव पारित कर्यो गयो। वे कहा कि मैं हमेशा सेना रे साथे खड़ा है। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, एनडीए का जर्नी और फिर एनडीए एज एन ऑर्गेनिक बॉडी, एज ए नेचुरल अलायंस कैसे आगे जाना है, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में संबोधन किया और हम लोगों को गाइड किया है। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया और सराहना करते हुए देश के ओर से हम हमेशा सेना के साथ खड़ा रहेंगे। रेजोल्यूशन पास किया, आप सबको इसका कॉपी मिल जाएगा, कुछ लोगों को मिल गया होगा। उसके बाद में राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक पत्र लिखा है डिप्टी चेयरमैन को। वो पत्र में गलत बात लिखा है, हमने सदन में भी उसका उल्लेख किया है। अपोजिशन पार्टी ने एलिगेशन लगाया कि राज्यसभा में पुलिस लेकर के बाहर से आर्मी और सीआईएसएफ लेकर के जवानों को यूज किया है, ऐसा करके गलत इल्जाम लगाया है और फिर उसको दोहराया है आज। तो चेयर की ओर से क्लैरिफाई किया गया है कि कोई बाहर का कोई ना मिलिट्री ना कोई पुलिस सीआईएसएफ का कोई फोर्स नहीं है, वह हाउस का मार्शल ही सदन में रहता है। नई दिल्ली रा हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस रा राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुल्डेज मार्कोस जूनियर रे बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इन दौरान भारत और फिलीपींस रे बीच आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दा और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां माथे बातचीत होबारे साथ ही कई समझौता में हस्ताक्षर हुआ।
इनरे पछे प्रधानमंत्री मोदी और फिलीपींस राष्ट्रपति संयुक्त बयान जारी करया। इन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि इन बरस भारत और फिलीपींस आपरा कूटनीतिक संबंधारी 75वीं वर्षगांठ बना रही है। इन संदर्भ में वारी यात्रा विशेष महत्व राखी है। प्रधानमंत्री पहलगाम आतंकी हमला री निंदा करबा और आतंकवाद रे खिलाफ भारत री लड़ाई में खड़ा रहबा खातर फिलीपींस सरकार रो आभार व्यक्त करया। फिलीपींस राष्ट्रपति कहा कि मैं भारत रे साथे रक्षा और सुरक्षा रा खेतर में सहयोग ने बढ़ानो जारी रखेला। मिनिस्टर्स, हमारा बायलैटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है। इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स, हर सेक्टर में हमारी कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। विज्ञान और टेक्निक के क्षेत्र में वायरोलॉजी से लेकर एआई और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तक जॉइंट रिसर्च चल रही है। आज संपन्न हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन प्लान से इसमें और गति आएगी। वाराणसी में स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर अल्ट्रा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इस वाले चावल पर काम कर रहा है। यानी हम साथ मिलकर स्वाद और सेहत दोनों पर काम कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत हम फिलीपींस में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ाएंगे और फिलीपींस में सॉवरेन डाटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी सहयोग देंगे। धरती पर तो हमारी साझेदारी मजबूत है ही और अब हमने अंतरिक्ष की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आज समझौता भी किया गया है। फ्रेंड्स, मजबूत हो रहे रक्षा संबंध गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मैरीटाइम नेशंस के रूप में दोनों देशों के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हम मिलकर काम करते रहे हैं। आज जब राष्ट्रपति जी भारत में हैं, भारतीय नौसेना के 3 जहाज पहली बार फिलीपींस में नौसैनिक एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। भारत की हाइड्रोग्राफी शिप भी इसमें जुड़ी है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए भारत में बनाए गए इंटरनेशनल फ्यूचर सेंटर से जुड़ने के लिए हम फिलीपींस का स्वागत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रा प्रयासासु केंद्र सरकार कंवलपुरा और दरा रेलवे स्टेशन रे बीच आर्च ब्रिज संख्या 148 रे कने नुवा रेलवे अंडरपास बनावारी स्वीकृति दे दीनी है। इन परियोजना रो काम पश्चिम मध्य रेलवे कानीसू करियो गयो। परियोजना खातर केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय 9 करोड़ रुपया सु बतीरी राशि स्वीकृत कीनी है। यो काम बेगो ही शुरू करियो जावेलो और इनने तय समय सीमा में पूरा करवारो लक्ष्य राख्यो गयो है। गौरतलब है कि दरानाल माए लंबा टेम सु यातायात जाम री समस्या रही है, जिनसु आमजन ने परेशानी उठानी पड़े। पण अब इन आरयूबी राह बन जावा सु इन समस्या रो निदान हो सकेलो। 5 अगस्त 2019 ने मोदी सरकार जम्मू कश्मीर ने अनुच्छेद 370 सु आजादी दिलावरो फैसलो लीनो हो। इन दिन अनुच्छेद 370 ने निष्प्रभावी कर दियो हो। इनके साथ ही जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने संसद में पेश करियो गयो, जिनने राज्यसभा में 5 अगस्त और लोकसभा में 6 अगस्त ने पारित करियो गयो हो। एक वक्त था
जब हमारे अपने ही देश के एक हिस्से में तिरंगा तो लहराता था, लेकिन वहां का कानून अलग होता था। एक ऐसा राज्य जहां भारत का संविधान पूरी तरह लागू नहीं होता था, जहां भारत के अन्य नागरिकों को वह अधिकार नहीं थे जो वहां के स्थायी निवासियों को प्राप्त थे। लेकिन इतिहास साक्षी है, जब राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की आवश्यकता होती है, तब राजनीतिक निर्णय इतिहास रचते हैं। 5 अगस्त 2019 एक ऐसा दिन जब भारत ने अपने संविधान के सम्मान, अपनी एकता के संकल्प और अपने नागरिकों के समान अधिकारों की रक्षा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? एक देश, एक संविधान की भावना को साकार करने वाला यह दिन उस समय भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया, जब अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A जैसे अस्थायी और विभाजनकारी प्रावधानों को हटा दिया गया। यह निर्णय न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत के लिए एकता, समानता और राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक बना। दरअसल अनुच्छेद 370 एक विशेष संवैधानिक प्रावधान था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को भारत में एक अलग दर्जा प्राप्त था। केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषयों पर ही केंद्र का अधिकार था। बाकी मामलों में राज्य को स्वायत्तता प्राप्त थी। इससे भारतीय संविधान और संसद के अधिकांश कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। अनुच्छेद 35 से, जिसे 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जोड़ा गया था, जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देने की शक्ति देता था। इसके तहत बाहरी राज्यों के भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे और न ही सरकारी नौकरियों में आवेदन कर सकते थे। यहाँ तक कि यदि राज्य की महिला किसी गैर स्थायी निवासी से विवाह करती तो उसे भी अपने अधिकार खोने पड़ते। यह स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 अर्थात समानता का अधिकार का उल्लंघन था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने इन दोनों प्रावधानों को निरस्त कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी हुआ और संसद में पुनर्गठन बिल पास हुआ, जिससे जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित और लद्दाख बिना विधानसभा। इसके बाद भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद अब पूरे राज्य में पूर्ण रूप से लागू हो गए। इस परिवर्तन के बाद जम्मू कश्मीर में अनेक सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। अनुसूचित जाति जनजातियों, महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों को अब समान अधिकार प्राप्त हुए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और निवेश के क्षेत्र में तेजी से सुधार हुआ। एम्स, IIT और IIM जैसे संस्थानों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। पूरे भारत के नागरिकों को अब जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने, व्यापार करने और बसने का अधिकार मिला। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था में गति आई, बल्कि अलगाववादी सोच और भेदभाव को भी समाप्त करने में मदद मिली। यह निर्णय भारत के संवैधानिक मूल्यों की पुनर्स्थापना था। अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत की मुख्यधारा का हिस्सा बन चुका है, जहां तिरंगे के नीचे हर नागरिक को एक समान अधिकार और अवसर प्राप्त है। यह कदम भारत की संप्रभुता, एकता और सामाजिक समरसता का जीवंत प्रमाण है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, यह भारत के गौरव का पुनर्स्थापन था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा आतिथ्य माय आज जयपुर रा बिरला सभागार माय मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनवाड़ी बहनारो सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। महिला और बाल विकास विभाग कानिसु आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राज्य मंत्री मंजू बागमार समेत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं मुख्यमंत्री री कलाई माथे राखी बांधी। इनके पछे मुख्यमंत्री कानिसु प्रदेश री हरेक आंगनवाड़ी बहन ने राखी रा उपहार स्वरूप 501 रुपया री राशि ऑनलाइन बटन दबार हस्तांतरित करेगी। इन मौका माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो कि सरकार कानिसु राखी रे मौका माथे महिलाओं ने रोडवेज बसा में मुफ्त यात्रा री सौगात भी दी जा रही है। ये हमने पहला प्रयास किया कि हमारी राजस्थान की सभी बहनों को जोड़ने का काम करें। जब हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हो, चाहे हमारे
जो काम करने वाली हैं इसमें वो बहनें हों, और इसीलिए हमने कहा है कि राखी के अवसर पर हम प्रदेश की बहनों को 2 दिन में रोडवेज की निःशुल्क सुविधा भी आपको करेंगे। ये रक्षाबंधन भाई बहन के आपसी स्नेह और विश्वास का पर्व है। आपका ये भाई निश्चित रूप से आपके साथ है। आप सभी बहनों की सुरक्षा और सम्मान का मैं आप सभी से वायदा करता हूं कि हमारी सरकार आपके हर क्षेत्र में आपके साथ है। हमारी बहनों को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, और इसी में आपने देखा बजट में, हर बजट में बहुत सारी बड़ी बड़ी सौगातें हमारी बहनों को दी गई, और आज भी 1,21,000 छातों का वितरण होने वाला है। लाडो प्रोत्साहन योजना में हर बेटी के जन्म पर 1.5 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड देने की योजना शुरू की गई है। बजट में हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में गत वर्ष और इस वर्ष दोनों साल 10% की बढ़ोतरी की गई। સલુંબરમાં આંગણવાડી બહેન સન્માન દિવસ રે મોકા માથે જિલ્લા स्तरीय कार्यक्रम आयोजित કર્યો ગયો। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आंगणवाड़ी कार्यकर्ताओं सु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद કર્યો ગયો। मौका माथे आंगणवाड़ी कार्यकर्ताओं कहा कि राज्य सरकार प्रयास सु वारा स्वास्थ्य अभियान में काम करवा खातर प्रोत्साहन मिले है, साथ ही समाज में वारा काम ने सम्मान रो दृष्टिकोण मिले है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक, और ये था हमारे जो आज जो कार्यक्रम रखा गया है माननीय सीएम साहब की तरफ से, मैं रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसकी तरफ से 501 रुपए की जो राशि और मिठाई इस स्वरूप सभी बहनों को जो मिला है उसके लिए मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर उन्होंने जो हमारे लिए किया है उपहार स्वरूप जो राशि दी है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। डीग में भी आंगणवाड़ी बहन सम्मान दिवस माथे जिला स्तरीय समारोह आयोजित કર્યો ગયો। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आंगणवाड़ी कार्यकर्ताओं सु वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत कर्या। इन दौरान आंगणवाड़ी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आया। जी ने हमारे लिए जो किया है रक्षाबंधन पर पावन पर्व पर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। हम बहुत ही खुश होकर ये कहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी आगे भी ये प्रोत्साहन करते रहें। आज हमको इतने गर्व की बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमको 501 रुपये प्रोत्साहन छाता और मिठाई के लिए यहाँ पे बुलाया। हम गर्व से फूले नहीं समा रहे। हमको इतनी खुशी है कि हमको भी याद करने वाले हमारे इतने बड़े यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमको आज याद किया और हमें बुलाया। आज जो हर महिला जिस सम्मान को डिजर्व करती है, हर महिला जिस सम्मान को चाहती है वो मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रदान किया है। बात पैसों की नहीं है, बात सम्मान की है। आज हमें भी अनुभव हो रहा है कि हम भी कुछ कर रहे हैं। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम आज इस प्रोग्राम से बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि पहली बार राजस्थान में ऐसे मुख्यमंत्री जो हम आंगनवाड़ी बहनों के बारे में सोचा, और हमारे आज हमको इतना गर्व महसूस हो रहा है कि ये जो हमारे भाई है वो देश के मुखिया हैं, और हम आज फूले नहीं समा रहे कि जो देश के मुखिया है वो हमारा भाई और उन्होंने हमको बहन स्वीकार किया है। वटे ही धौलपुर जिला में भी महिला और बाल विकास कानीम सु जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित કર્યો ગયો। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकारा खाता में सम्मान स्वरूप 501 रुपया मिठाई और छाता दिया गया। बार मुख्यमंत्री जी ने जो अपने आंगनवाड़ी का फील्ड स्टाफ है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जिन विषम परिस्थितियों में काम करती हैं, उनको पूरा रिकॉग्निशन देते हुए, उनको पूरा सम्मान देते हुए, और ये मुख्यमंत्री ये आंगनवाड़ी बहन सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। इसके तहत ये रक्षाबंधन का अवसर इसके लिए चुना गया है, और इसके तहत 501 रुपए हर एक जो कार्यकर्ता है, सहायिका है, उनके खाते में सीधे ही स्थानांतरण किया जाएगा। इसके साथ ही अपने 250 रुपए का मिठाई का पैकेट और उनको छाता प्रदान किया जाएगा। उन्होंने पहली बार किसी मुख्यमंत्री जी ने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, और हम सबकी बहनों की
रक्षाबंधन इतने प्यार से मनवाया है, अपने हाथ पे स्वयं राखी बनवाई है और सबको उपहार स्वरूप एक छाता और मिठाई का डिब्बा और 501 रुपए हमारे खाते में राखी से पहले ही हमें भेंट कर दिया है। ये हम सब बहनों के लिए बड़ी खुशी की बात है। ફલોદી માં આંગણવાડી બહેન સન્માન દિવસ રે મોકા માથે जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित કર્યો ગયો। कार्यक्रम में विधायक पब्बाराम विश्नोई और बाल विकास अधिकारी प्रीति शर्मा कार्यक्रम की शुरुआत कर्या। इन दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व विधायक विश्नोई ने तिलक लगा राखी बांधी। समारोह में जिलारा बाप आऊ लोहावट और फलोदी सू बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका शामिल हुई। इन दौरान वाने सम्मान स्वरूप 501 रुपया और मिठाई तथा छाता दिया गया। आज का प्रोग्राम मुख्यमंत्री सम्मान समारोह प्रोग्राम रखा गया है, जो कि हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनों के लिए रखा गया है, जिसमें फलोदी ब्लॉक की 100 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम होने के कारण फलोदी के अलावा बाप और लोहावट से भी कुछ कार्यकर्ता आए हैं, तो 600 का टारगेट सरकार द्वारा दिया गया है, जिसमें से लगभग 500 महिलाएं कार्यकर्ता सहायिकाएं बहनें यहाँ आ चुकी हैं। महिलाओं में बहुत हर्ष है कि पहली बार हमारा इस तरह से सम्मान समारोह प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके अंदर की मुख्यमंत्री स्वयं द्वारा सभी आंगनवाड़ी बहनों के खाते में 501 रुपये डीबीटी किए जाएंगे, जो कि बहनों द्वारा बताया गया कि डीबीटी हो चुके हैं। बहनों में इसके लिए बहुत ही खुशी की लहर है। आज ये हमारे फलोदी जिले में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, जो सीएम साहब ने ना हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए बहुत अच्छा ना आज ये रखा है कार्यक्रम सम्मान का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम रखा है। इसमें हम सब बहनों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 501 रुपये उपहार में दे रहे हैं और है ना एक छाता और मिठाई। मैं सीएम साहब का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जो ये बीजेपी सरकार ने हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए जो उपहार सहायता राशि रखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टोंक जिला मुख्यालय माथे भी आंगनवाड़ी बहन सम्मान दिवस माथे जिला स्तरीय समारोह आयोजित कर्यो गयो। इस दौरान जयपुर सु मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सु संवाद कर्या। समारोह में देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर और निवाई विधायक रामसाय वर्मा, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और कई जनप्रतिनिधि समेत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहा। एक ये बहुआयामी और एक नई शुरुआत, जो एक नया नवाचार किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कि पूरे राजस्थान की करीब 1,21,000 महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 501 रुपये नगद पेमेंट किया, मिठाई दी, छत्ता दिया। और जो पहले सरकारों का एक दिन की यात्रा का फ्री होता था, उसकी जगह 2 दिन किया, क्योंकि एक दिन तो बहनें जाती है, दूसरे दिन आती है। इसलिए एक ये नया नवाचार किया और ऐसे मौके पे महिलाओं का ये आज जो आंगनबाड़ी सम्मान समारोह किया, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे टोंक जिले का नाम मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रयासों से और केंद्र के अंदर जो 2700 ब्लॉक चयनित किए, उनमें 500 ब्लॉक राजस्थान के थे और राजस्थान के अंदर तीसरा नाम जो था वो पीपलू विधानसभा क्षेत्र का। तो ये हमारे लिए टोंक जिले के गौरव की बात है। और आंगनबाड़ी जो महिला सम्मान समारोह में आज उपस्थित सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का अभिवादन उन्होंने किया, स्वागत किया। और उन्होंने हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के क्या क्या काम हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए क्या करना है, राजस्थान की महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, उनके लिए पहले एक दिन के लिए महिलाओं को मैं रक्षाबंधन पर किराया मुफ्त किया था, इस बार 2 दिन का उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है। हमें मतलब यहाँ पे सम्मानित समारोह में बुलाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी साहब ने हमें 501 रुपये की नकद राशि बैंक अकाउंट में जमा करवाई है और एक मिठाई का डिब्बा, छाता और प्रशस्ति पत्र देके हमें सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। 2 दिन का अवकाश भी मिला है और इस बार हमें 2 दिन का रोडवेज अवकाश फ्री का मिला है। जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी सरकार ने जो योजना चला रखी है, उनका मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करती हूँ। सीकर में भी जिला परिषद सभागार में महिला और बाल विकास विभाग का सुरक्षा सम्मान कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो।
महिला और बाल विकास विभाग री उपनिदेशक सुमन पारिक बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साह साथ जिला कलेक्टर, पुलिस और दूजा प्रशासनिक अधिकारियों ने राखी बांधी। आज राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल पर आंगनबाड़ी बहनों के सुरक्षा सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया है और इसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हमारी महिलाएं बहनें हैं पूरे राज्य से सम्मिलित हुई हैं और पूरे राज्य में इस कार्यक्रम का प्रसारण भी हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रक्षा सूत्र भी बंधवाए हैं और जो हमारी महिलाएं बहनें कार्य कर रही हैं उसको सराहा भी है और इसी तरह से हमने भी जिला स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आज महिलाओं का सीएम साहब ने सम्मान किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सबको इकट्ठा किया और उनको सबको 501 रुपए उनके डीबीटी द्वारा खातों में डाला गया। एक छाता और एक मिठाई का डिब्बा उनको राखी के स्वरूप उनको भेंट किया गया और उनको पोषण के लिए उनको बताया गया। बीकानेर में भी रविंद्र मंच माथे आंगनवाड़ी बहन सम्मान दिवस रे माथा मौके जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करियो गयो। कार्यक्रम में विधायक सिद्धि कुमारी कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समाज रो आधार है जो बच्चारी नींव ने मजबूत कर रही है। बहुत अच्छा है, इसको फेस्टिवल की तरह मनाया जाना चाहिए। महिला अति सामान्य है, आप जितना महिला के लिए करोगे उतना कम है और बहुत दूर तक महिला एक सोलो जर्नी करती है, बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है। हर आधे घंटे में उसकी सिचुएशन चेंज होती है, कभी वो बहन है, कभी वो माँ है, कभी वो एल्डर्स की सेवा करने वाली सेविका है, कभी वो पढ़ाने वाली टीचर है, कभी वो उपचार करने वाली डॉक्टर है। तो हर रोल में महिला सक्षम है। तो इसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि बताया जाना चाहिए और बोला जाना चाहिए। तो ये तो चल ही रहा है पर आज थोड़ा रिकॉग्निशन मिलने से आई थिंक खुशी है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में बहनों की सुरक्षा सम्मान पर्व के तहत आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान का कार्यक्रम जिला राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में हुआ था। उसी कड़ी के अंदर जिला स्तरीय कार्यक्रम रविंद्र रंगमंच हमारे यहाँ बीकानेर में हुआ और ये मुख्यमंत्री महोदय का एक नवाचार है कि फर्स्ट टाइम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खाते में 501 रुपए की डीबीटी की गई है। उपहार स्वरूप एक छाता और एक मिठाई का पैकेट इन सबको वितरित किया गया है। ये कार्यकर्ताओं में एक स्नेह की भावना, एक गर्व की भावना प्रेरित करती है और भरती है कि हमको अपना काम है उतनी मेहनत से करना है। सरकार हमारे काम को रिकॉग्नाइज कर रही है तो हम बढ़ चढ़कर जितना भी हमारी सेवाएं हैं, आंगनवाड़ी की जो सेवाएं हैं उनमें अच्छे से अच्छा करें ताकि सरकार और हमें ज़्यादा रिवार्ड करे, हमारे काम को रिकॉग्नाइज करे और हमारे प्रति सरकार की बेहतर जो हमारी सुरक्षा है और सेवाएं हमें बेहतर मिल सके। ये मुख्यमंत्री सर ने हमारे लिए पहली बार हमारी बहनों के रक्षाबंधन के पर्व पर इतना बड़ा आयोजन किया और हमें ये भेंट स्वरूप 501 रुपए और मिठाई और छाता दिया। हमें बहुत खुशी हो रही है कि सर ने पहली बार हमें ये हमारे लिए ये किया और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। झुंझुनू में महिला अधिकारिता विभाग कानिसू लाडो सम्मान समारोह आयोजित करियो गयो। समारोह में सरकारी स्कूलारी मेधावी बालिकावा ने ज्यादा अंक लियावा और कई प्रतियोगिता में बढ़िया प्रदर्शन करवा खातर सम्मानित करियो गयो। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अरुण गर्ग कहा कि इन तरह आयोजन सु छात्राओं ने प्रोत्साहन मिले है। जैसलमेर जिला री चांदन क्षेत्र में पुलिस देर रात एक युवक ने पाकिस्तान खातर जासूसी करबारा मामला में गिरफ्तार करियो है। आरोपी उत्तराखंड निवासी महेंद्र प्रसाद जैसलमेर में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में संविदा माथे मैनेजर पद माथे काम कर रही हो। आरोपी सु पुलिस समेत के एजेंसिया कानिसू संयुक्त पूछताछ करी जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे बतायो कि युवक ने संवेदनशील जानकारी साझा करवारा संदेह माथे हिरासत में लियो गयो। वारे कने सु बरामद मोबाइल फोन समेत दूजा उपकरणारी जांच करवाई जा रही है। कल शाम को एक व्यक्ति को डिटेन किया गया डीआरडीओ गेस्ट हाउस से और संदेह है कि ये जानकारी जो है जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको लीक कर रहे थे। अभी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है और जो भी इनपुट्स होंगे वो आपके साथ उसी संदर्भ में साझा किए जाएंगे। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है क्योंकि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में थे तो जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो लीक कर रहे थे और अभी डिटेल में क्योंकि जांच चल रही है तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जो भी इसमें डिटेल्स आएंगे उनके फिर उस हिसाब से उचित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए जो भी प्रोटोकॉल है उस हिसाब से सारी एजेंसी है और इनका नाम महेंद्र प्रसाद है और ये पिछले 5 साल से डीआरडीओ गेस्ट हाउस है।
प्रदेश में मानसून री बारिश में कमी आई है। सुस्त हुआ मानसून से उमस और गर्मी एक बार फेरू बढ़ गई है। लाला 24 घंटा के दौरान ज्यादातर शहर में बादल छाया रहा, वटे ही कुछ एक जगह बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग 7 और 8 अगस्त सू एक परिसंचन तंत्र रे सक्रिय होबा सू कई जिला में बारिश अलर्ट जारी करियो है। अभी बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन में भी एनडीए संसदीय दल री बैठक। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव री सफलता माथे प्रस्ताव करियो गयो पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस राष्ट्रपति रे बीच नई दिल्ली रा हैदराबाद हाउस में व्या द्विपक्षीय बातचीत के क्षेत्र में समझौता ज्ञापना माते व्या हस्ताक्षर। प्रदेश भर में आंगनवाड़ी बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम करियो गयो आयोजित। जयपुरा बिरला सभागार में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सम्मानित कर बंधवाई राखी। झुंझुनू में महिला अधिकारिता विभाग का निशु लाड़ो सम्मान समारोह करियो गयो आयोजित। मेधावी बालिकावारो करियो गयो सम्मान। और जैसलमेर जिला री चांदन क्षेत्र में पुलिस एक युवक ने पाकिस्तान खातर जासूसी करवारा मामला में करियो गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस समेत कई एजेंसियां कर रही है संयुक्त पूछताछ। अब बुलेटिन में इतना ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।